नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वालों को ठगी के शिकार युवकों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर लिया है। आरोपी का नाम है संतोष कुमार मंडल। उस पर आरोप है कि उसने उड़ीसा से लेकर जमशेदपुर तक दर्जनों युवकों से नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठे हैं, मगर शनिवार को पासा पलट गया और लोगों ने उसे पकड़कर साक्षी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तुम्हारे संपर्क में कौन लोग हैं जो टाटा स्टील में नौकरी लगाते हैं? इसका फोन आया कि हम आपको नौकरी लगाना चाहते हैं, आप ज्योतिष जी बोल रहे हैं? तो हम बोले हाँ। तो बोला आपको टाटा स्टील में हम नौकरी लगा देंगे। मेरा दिमाग चक्र हम टाटा स्टील में नौकरी तो ऐसे हो नहीं सकती है। तो हमने ठीक है आप लगा दीजिए मुझे नौकरी। तो बोला आपको बायोडाटा देना पड़ेगा। तो बोले मेल नंबर मेरे को भेजा, हम अपना बायोडाटा इसको रिज्यूम अपना एड्रेस रांची का दे करके हम भेजें, क्योंकि जमशेदपुर का कर देते हैं तो शायद वो इस चंगुल में हम नहीं फंस पाता हो। तो रांची के एड्रेस पे उसको हम अपना दिए, बायोडाटा अपना मेल किए। उसका बोला कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर आपको देते हैं। तो हम बोले अकाउंट में हम नहीं डालेंगे, पैसा आपको कैश देंगे हम और आपसे परिचय हो जाएगा। उसको हम फंसाने का अपना बात में कोशिश किए कि कैसे भी आकर के मेरे से पैसा साक्षात रूप से ले, या हम जाते हैं। पैसा मांगा था 5,000 रुपया मांगा था रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। तो हम बोले 4,000 रुपया देंगे, अभी बस 4,000 रुपया है। और फिर नौकरी हो जाने पे आपको 80,000 रुपया और लगेगा। आपको क्या लगता है टाटा स्टील में नौकरी का रजिस्ट्रेशन का इतना पैसा लगता है? एकदम झूठा बात। हम तो जमशेदपुर के ही रहने वाले, हम हर चीज़ जान रहे हैं और आए दिन भी देखते हैं पेपर में किस तरह से ठगी हुआ, लोग ठगे जाते हैं। तो हम सोचे कि एक ठग को पकड़ के समाज के प्रति अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का प्रयास किए। हम बोल रहे थे लोग अभी तक कितने लोगों से ठगी की है? नहीं सर, किए नहीं। पैसा आप उड़ीसा में लिए? खाली 3 दोस्त दिए हैं पैसा। कितना दिया? ये लोग 3 जन 5-5 हज़ार 5,000 रुपया दिया। 55,000। कितना मांगा था? और किसी को बोला था? और दुर्गा बोलते थे। एक नौकरी लगाने का कितना लेते थे आप? क्या डिमांड करते थे? लिए नहीं है सर। कितना बोला था? 80,000। हाँ सर 80,000। क्या चीज में नौकरी दिला रहा था? टिस्को में क्या अफसर, इंजीनियर, प्रोफेसर क्या दे रहा था? तुम क्या बना रहा था? पोस्ट में ये लोग का जो है वो जो है तब कुछ तो होगा, इंजीनियर होगा कि लेबर होगा, क्या होगा? इंजीनियर। और कागज वगज कुछ नहीं सर। ऐसी बिना कागज की नौकरी दे रहा था? डॉक्यूमेंट ये लोग देता था। तो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाता था? रिज्यूम ये लोग खाली देता था। तो रिज्यूम बना तुम लोग ज्वाइनिंग लेटर या ये सब देता होगा ना? तो कहाँ रिज्यूम में क्या चीज में भेज रहा था आपको? तुमको भेजता था कि टाटा स्टील में भेजता? मेरे को भेजता। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। घाटशिला जेल में पदस्थापित कक्षपाल की सर्पदंश से मौत हो गई है। घाटशिला जेल में सुरक्षा के लिए तैनात खुद ही सुरक्षित नहीं है। भूतपूर्व सैनिक मसलन टोपो को अनुबंध के आधार पर घाटशिला जेल में कक्षपाल के तौर पर तैनाती थी, मगर बीती रात सर्पदंश से उसकी मौत हो गई। मेरा उसका ड्यूटी था। अच्छा। एक जवान का और फौजी दिखा, हम दोनों चला गया था। ये गया पेशाब का, तो क्या हुआ न हुआ भगवान ने। अच्छा, क्या काटा? क्या बताया नहीं कुछ कि क्या काटा है? बोला बाद में कि हमको कुछ काट लिया। अच्छा। फिर हुआ कि सब 2-3 जवान सुतल था लाइन में, बोला जाओ जेलर साहब का। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई, जिसमें सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया, जिसमें शाम तक सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। इससे पूर्व राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज SV काजमी ने किया। आज जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, जो कि लोक अदालत में जिन केसेज रहेंगे, जिनके निपटारे ज़्यादा करने की कोशिश की जाएगी, वो है छोटे छोटे जो डिस्प्यूट है, पेटी ऑफेंस जिसको हम लोग कहते हैं। लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये झालसा और नालसा के डायरेक्शन पे हर माह सारे कंट्री में, हर जिले में जो है आयोजित किया जाता है। और आज का जो सब्जेक्ट जो टेकअप किया गया है इस लोक अदालत में, वो बेसिकली है पेटी ऑफेंसेस, पेटी केसेस जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें फाइन अमाउंट होता है, जैसे छोटे छोटे मामले हैं, कैटल ट्रेसपास एक्ट है, पुलिस एक्ट है, इस तरह के जिसमें फाइन अमाउंट खाली जो है लिया जाता है, इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं होता है, मतलब जेल का जो है, वैसे मामले हैं। वैसे विचाराधीन मामले का जो है आज टेकअप किया गया है। साथ ही साथ म्यूनिसिपल मैटर्स है, नगर पालिका के जो है यहाँ पे जैसे जुस्को है, JNSC है, MNSC है, जुगसलाई जो है नोटिफाइड एरिया कमेटी है। SDO ने शनिवार को केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के साथ बैठक की।
और पूजा की तैयारियों की समीक्षा की। एसडीओ आलोक कुमार ने शनिवार को केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में पूजा की तैयारियों एवं पूजा के दौरान व्यवस्था पर देर तक चर्चा की। के डिमांड होता है जो कि नहीं हो रहा है। एक तरफ डीवीसी की लाइन कट जाती है तो एक तरफ ही केवल लाइन रहती है डिस्को एरिया। जो प्रोसेसन जो भी जाती है वो डब्बा स्कूल जो टीना स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहाँ से सती घाट पूरा अंधेरा रहता है, जो कि अक्सर हर साल मतलब हजारों आदमी रोड पर खड़ा होकर देखते हैं और भीड़ रहता है। और उसी में घटना अक्सर प्राय हर साल कुछ न कुछ घटती है। पिछले साल भी ये घटना घटी है। किस प्रकार से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न किया जाए, सिविक जो समस्याएं आ रही है उसका निदान किस प्रकार भलीभांति से किया जाए, और भी विसर्जन संबंधी जो भी समस्याएं आए उसके लिए केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति को आज बैठक में आह्वान किया है एसडीओ साहब के द्वारा और हम लोगों के द्वारा। शहर में जो भी केंद्रीय स्तर पर जैसे विसर्जन घाटों की स्लोप के बारे में, साफ सफाई और भी ट्रैफिक की समस्याएं, इन सबों से, लाइट की समस्याओं से हम लोगों ने अभी आज अवगत कराया है। पुलिस कप्तान द्वारा दागी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सूची में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हिदायतुल्लाह खान का नाम भी है। शनिवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर उन्होंने सफाई दी। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन भी मौजूद थे। कुछ गिरोह को लेकर के चलते हैं और जिससे प्रशासन की ओर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मैं तो यही कहूँगा कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दो। आप ये बता दो हमारे खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, और नहीं तो जो लिस्ट बनाया गया अपराधियों की लिस्ट में हमारे नाम को भी जोड़कर अखबार में लिखा गया, उसके पीछे किसका षड्यंत्र है उसको सामने ला दो। मैं ये जानता हूँ कि मैंने पिछले एक वर्ष से जिगसराय में हो रहे बहुत सारे आपराधिक गतिविधि, बहुत सारे नाजायज कारोबार, लोहा चोरी, कोयला चोरी, सट्टा, तांबा चोरी, पीतल चोरी, रेलवे से प्याज उतारा जाना, रेलवे से सीमेंट उतारा जाना, इस सब के पे दिन रात लिख रहा हूँ। सैकड़ों आरटीआई हमने की, हमने रेलवे के विजिलेंस के वरिष्ठ पदाधिकारियों को लिखा, हमने टाटा कंपनी के विजिलेंस को लिखा, कार्रवाई नहीं हुई तो हमने टिस्को के चेयरमैन तक को लिखा, हमने आदरणीय टाटा घराने के मालिकों को चिट्ठी लिखा, उस पर टाटा घराने ने भी संज्ञान लेकर उस इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाई। यहाँ के टाटा सिक्योरिटी के बड़े पदाधिकारियों ने हमसे संपर्क किया और आज टाटा कंपनी का करोड़ों का चोरी बंद हुआ। आज मैं इतना ही कहूँगा कि मैं पिछले एक वर्ष से वहाँ संघर्ष कर रहा था। उस संघर्ष में कुछ पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ में भी हमने लिखा, सबूत के साथ लिखा, जिस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती की गई। और आज हमें डराने के लिए कि आगे आप इस तरह का कार्रवाई न करें, और जो दोषी पदाधिकारी हैं जो चोरी करवा रहे थे उनको बचाने के लिए, हमें डराने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया। और मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं न कहीं किसी झूठे मुकदमे में भी हमें फंसाने की ये लोग साजिश